हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो में लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में और आगे पढ़ते हैं बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। सो द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है बच्चों कि वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है, तो मीडियम का जो पार्टिकल होगा बच्चों, दैट विल आल्सो वाइब्रेट और ऑसिलेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। दैट इज व्हाट लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड जो है बच्चों वो कैसा वेव है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सेकंड पॉइंट है बच्चों, व्हेन अ साउंड वेव passes through air, the particles of air vibrate back and forth parallel to the direction of the sound wave. जब भी साउंड वेव बच्चों एयर में पास होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो मीडियम है एयर मीडियम, उसमें क्या होता है, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वह पार्टिकल्स जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। और इस तरह से जो वाइब्रेशन होता है, और वेव किधर प्रोपगेट कर रहा है? जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है बच्चों, बैक एंड फोर्थ, उसी डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल जो है साउंड वेव भी ट्रेवल करता है। ठीक है। सो अगला पॉइंट है बच्चों, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, then the particles of the medium also vibrate back and forth in the horizontal direction. Next point है बच्चों, the waves produced in air when a guitar wire, sitar wire or violin wire is plugged are longitudinal wave because they are sound wave. बच्चों, साउंड प्रोड्यूस करने वाला जितने भी वेव होंगे बच्चों, या साउंड प्रोड्यूस करने वाला जितना भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होगा बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जो साउंड प्रोड्यूस करता है, सो वो सारे कैसे वेव प्रोड्यूस करते हैं? दे ऑल प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव। चाहे सितार हो, चाहे वायलिन हो, चाहे गिटार हो, आप कुछ भी बच्चों यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे, दे ऑल प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अ कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है मीडियम में कैसे ट्रेवल करता है? दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। ठीक है। सो कंप्रेशन क्या होता है, रेरिफैक्शन क्या होता है? अ कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव in which the particles of the medium are closer to one another than they normally are, and there is a momentary reduction in the volume of the medium. बच्चों, ऐसा है कि longitudinal wave, this is the picture of longitudinal wave. This is a picture of longitudinal longitudinal wave। और यहाँ पर वेव जो है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर अगर सोर्स है कोई, तो इसने प्रोड्यूस किया है वाइब्रेशंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर है, फिर नजदीक है। तो जितने जितने से दूरी में या नजदीक में है बच्चों, दिस इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन। और जितने से रीजन में पार्टिकल दूर दूर है बच्चों, दैट रीजन इज कॉल्ड एज रेरिफैक्शन, जो कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। दिस इज रेरिफैक्शन। अच्छा, कंप्रेशन के सेंटर, दो सक्सेसिव कंप्रेशन के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको वेवलेंथ कहते हैं और उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो जो रेरिफैक्शन होगा बच्चों, जैसे इसका सेंटर और ये दूसरा वाला रेरिफैक्शन के बीच का जो दूरी होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट विल आल्सो बी द वेवलेंथ। ठीक है बच्चों। सो जहां पार्टिकल काफी क्लोज आ जाते हैं उसको कंप्रेशन कहते हैं, जहां पर दूर दूर रहते हैं उसको रेरिफैक्शन कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह से ट्रेवल करता है मीडियम में? तो दे ट्रेवल इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। ठीक है। यहाँ पर लिखिए, देखिएगा बच्चों, अ रेरिफैक्शन इज दैट पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव in which the particles of the medium are farther apart than the normal and there is a momentary increase in the volume of the medium। बच्चों, जब रेरिफैक्शन होगा तो पार्टिकल्स के बीच की जो नॉर्मल दूरी होती है उससे ज्यादा होगी, मीडियम के पार्टिकल्स के बीच की जो नॉर्मल दूरी होगी उससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है रेरिफैक्शन के रीजन में। और इस तरह से क्या होता है बच्चों, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा इस रीजन का। और जब पार्टिकल्स बच्चों कंप्रेस होते हैं, तो
कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्टेंस, ये क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के, और यहाँ पर वॉल्यूम में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो रेरिफैक्शन में क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा, और कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। किसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा बच्चों, मीडियम का। वॉल्यूम ऑफ मीडियम विल, रेरिफैक्शन में वॉल्यूम ऑफ मीडियम विल इंक्रीज एंड कंप्रेशन में वॉल्यूम ऑफ मीडियम विल डिक्रीज। A compression is a region of high pressure, whereas rarefaction is a region of low pressure. जहां वॉल्यूम कम होगी बच्चों और पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, तो वहां पर प्रेशर हाई होगा, जो कि कंप्रेशन वाला रीजन है। और रेरिफैक्शन में क्या होता है कि ज्यादा वॉल्यूम में कम पार्टिकल्स है, ज्यादा वॉल्यूम में कम पार्टिकल होगा तो प्रेशर कम होगा, दैट इज इन रेरिफैक्शन। सो अगला पॉइंट है बच्चों, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम। ठीक है, जैसे हम लोग जो भी बातें करते हैं बच्चों, साउंड या मीडियम में कैसे ट्रेवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, एंड साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, सो यहाँ से आगे का कॉन्सेप्ट है बच्चों ट्रांसवर्ज वेव का। सो दैट आई विल बी टेकिंग, दैट आई विल बी टीचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बच्चों उसको हम लोग फ्रेश से स्टार्ट करेंगे और वहां पर आपके लिए कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।